अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी साउंड आ रही है कि नहीं? सॉरी यार, सॉरी सॉरी, मैं तो काफी टाइम से लग के बात कर रहा था। और देखिए अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जरा मुझे बता दें, मैसेज करके बता दें कि क्या आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम। पैरट ब्रीडिंग एंड मेडिसिन भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके है अभी? ओके आ रही है, चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी गाइज, काफी टाइम से मैं जो है ना बात कर रहा था। और अब मैंने काफी काफी क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए मगर आवाज नहीं आ रही थी। मैंने एक्चुअली माइक की सेटिंग नहीं की हुई थी। आई एम रियली सॉरी। और अच्छा, आप जिस जिसके क्वेश्चन है, सॉरी प्लीज अपने क्वेश्चनों को दोबारा यहाँ पे रिपीट कर ले, क्योंकि यहाँ से नीचे जो क्वेश्चन होंगे मैं वही जो है पिक करूंगा साथ साथ में। जिस जिसके भी क्वेश्चन है वो मुझे जरा प्लीज दोबारा से यहाँ पे कर ले। अच्छा जी, आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम ताहिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला जान भाई, आप कैसे हैं? अच्छा जी। अह, शाहजेब तारिक भाई का क्वेश्चन है जो कि कहते हैं कि मेरे इनो कॉकटेल थोड़ा सुस्त रहते हैं, मेडिसिन देनी चाहिए। देखिए, सुस्त रहने की कई वजूहात होती हैं। बर्ड्स को नॉर्मली आप ऐसे मेडिसिन ना दें, आप बर्ड्स को चेक करें कि आपके बर्ड्स की प्रॉब्लम क्या है। उनकी जो ड्रॉपिंग है उसे चेक करें। सबसे पहले देखें, हम अपने बर्ड्स की ड्रॉपिंग से हमें पता लगता है कि हमारे बर्ड्स में कंडीशन क्या हो रही है, किस वजह से जो है ना हमारे बर्ड्स जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ड्रॉपिंग चेक करें, सबसे पहली मेन चीज जो है। उसके बाद यह है कि आपके बर्ड्स अगर सुस्त होकर ऑलरेडी बैठ गए हैं तो उसमें चेक करें कि आपके बर्ड्स की जो नींद पूरी होती है कि नहीं होती है। उसके बाद आप अपने बर्ड्स को पकड़ें, उनके पाँव चेक करें कि क्या आपके जो बर्ड्स के पाँव हैं तो उनका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है कि नहीं है। उनकी आंखों को चेक करें, उसमें से पानी तो नहीं निकल रहा, या उसकी जो नोज है उसमें से कोई लिक्विड वगैरह तो नहीं निकल रहा। तो उसी हिसाब से आप जो है ना तो अपने बर्ड्स की जो डाइट है या फिर उसको जो मेडिसिन आप देंगे तो उसी हिसाब से देंगे। तो अगर ऐसा ही है कि आपको पता नहीं लग रहा तो कोई ब्रोफिन वगैरह के 1-2 ड्रॉप दे दें, या फिर ऐसे कर लें कि पानी के अंदर मिक्स करके ना तमाम बर्ड्स को दे दें, तो उससे भी आपके बर्ड्स का जो है थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपके बर्ड्स का क्या प्रॉब्लम है तो तब तक आप ऐसा कुछ भी ना करें। ओके जी, आ रही है। ओके जी जी, ओके। ओके, आ रही है, आ रही है। ओके, जिन भाइयों ने कहा कि आ रही है, थैंक यू वेरी मच। जिन भाइयों ने मेरी हेल्प की, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि प्रॉब्लम ये हो रही है। अच्छा, ये इसका मैंने आपको जवाब दे दिया है। वालेकुम अस्सलाम हसन भाई। अच्छा जी, ये बर्ड्स इन्फो भाई कहते हैं कि लव बर्ड्स के बेबी कितने दिनों में निकल आते हैं? बर्ड्स इन्फो भाई, सॉरी मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया, ऑलरेडी रिप्लाई दे दिया था, मगर ये है कि वहाँ पे आवाज़ का इशू आ रहा था। देखें, जो बर्ड्स होते हैं ना वो एग ले करते हैं पहले दिन और फिर तीसरे दिन और फिर पांचवें दिन। फिर इसी तरह जब मेल होता है, ये जो सॉरी जो फीमेल होती है उसके ऊपर बैठती है। और कभी कभी ऐसे होती है कि पहले दिन से ही बैठना शुरू कर देती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 5-6 दिन के बाद बैठती है। जो नॉर्मली उनका जो पीरियड होता है वो 20 से 21 दिन 22 दिन तक होता है। मगर ऐसा भी होता है कि बाज़-औक़ात कि वो इससे ज्यादा होके 25-26 दिन तक भी चला जाता है। वही है कि अगर फीमेल उसके ऊपर ना बैठे या लेट बैठना शुरू करे तो उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। येलो फिशर की एक बॉक्स में जाता है, एक नहीं जाता। अच्छा, एक बॉक्स में जाता है, एक नहीं जाता। देखिए, बर्ड्स जब कभी भी मोहम्मद असद भाई, बर्ड्स जब कभी भी बॉक्स में जाते हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो ब्रीड के लिए रेडी है या नहीं है। हम अपने बर्ड्स को तब बॉक्स लगाते हैं जब वो ब्रीड के लिए रेडी हो जाए या फिर जब उनका पेयर लग जाए। इसमें क्या होता है कि अगर आपका एक बर्ड्स बॉक्स के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद हो सकता है कि वो डर की वजह से जा रहा हो, या शायद हो सकता है वो किसी और वजह से उसको अंदर बैठना ज़्यादा पसंद हो बाहर की निस्बत। तो आप ऐसे करें कि आप जब तक आपके बर्ड्स का पेयर नहीं लगता तब तक आप अपने बर्ड्स को जो है ना बॉक्स ना लगाया करें। अगर पेयर लग चुका है, कंफर्म हो चुका है और फीमेल अंदर जाती है और मेल उसको डोर से ही फीड करवाता है या फिर बाहर बैठा रहता है, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी जो है ना परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, पैरट ब्रीडिंग एंड मेडिसिन भाई कहते हैं कि भाई जी मेरे पास ओपलाइन रेड आइज मेल रोजी कोली है। ओके, मैं उसके साथ ओपलाइन का के अलावा कौन सी फीमेल लगा लूँ? देखिए, और रोजी कोली जो है उसमें आप यार एक्चुअली मैंने खुद रोजी कोली इतने रखे नहीं है तो इस वजह से मैं आपको बता दिया। मगर ये क्या है, रोजी कोली आपके पास अगर ऑफलाइन है, ऑफलाइन के साथ आप इनो की कोई लगा लें, जिसमें ये होगा कि आपके पास जो बच्चे होंगे ना
तो वो ऑफलाइन स्प्लिट या ब्लू स्प्लिट जो है ना वो आ जाएंगे, इनो आ जाएंगे, तो बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मगर ये है कि ऑफलाइन के बारे में मुझे कुछ खास इतना इल्म नहीं है। अगर आप किसी और से कंफर्म कर लें जो कि ऑफलाइन का ज़्यादा शौकीन हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इसके अलावा आप एक काम और कर लें, आप जेनेटिक कैलकुलेटर के ऊपर जाके ना वहाँ पे सर्च करें। जेनेटिक कैलकुलेटर में आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कौन सा बर्ड अगर आप इसके साथ लगाते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा और उसका बेनिफिट बाद में क्या होगा। तो ये आप कर लें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे जो है ना आपके बर्ड्स जो है वो सेट रहेंगे, आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, बर्ड्स इन्फो भाई कहते हैं कि स्प्लिट इनो की पहचान। देखिए, स्प्लिट इनो की कोई भी पहचान नहीं होती है जब तक आपने क्रॉस ब्रीड नहीं की होती है। अगर आप इसको क्रॉस ब्रीड करते हैं किसी और इनो के साथ लगा लें, तो उससे जो बच्चे आपके पास अगर इनो निकलते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जो बर्ड्स हैं वो स्प्लिट इनो थे। वालेकुम अस्सलाम आबिद भाई। शहजाद भाई, ड्रॉपिंग ओके है तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आप चेक कर लें, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दिया उसमें कि क्या क्या पहचान होती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें चेक कर ले और उसके बाद जो है आप मुझे बता दें, या फिर जो है ना किसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या फिर इसके अलावा एक मेरी वीडियो है मेडिसिन के बारे में, तो उसमें तमाम की तमाम बीमारियां और उनके मेडिसिन के बारे में मैंने बात की हुई है, वो वाली वीडियो आप चेक कर लें तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या है। अच्छा जी, मंसूर अहमद भाई कहते हैं कि एज का कैसे पता चलेगा लव बर्ड्स में? एज का ये होता है कि हम लोग बर्ड्स की जो चोंच होती है उससे चेक करते हैं, उनकी जो आई रिंग होती है उससे चेक करते हैं, जो कि रिंग बर्ड्स होते हैं, उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इसकी एज क्या है। मगर हम लोग एग्जैक्टली या कोई भी उसको एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि इसकी एज जो है वो 1 साल हो गई या 2 साल हो गई है। उसकी एज को कंफर्म करने के लिए क्या किया जाता है कि रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है, बर्ड्स को रिंग पहनाए जाते हैं, जिसके ऊपर जो है ना आपको पता होता है कि ये वाला बर्ड जो है ये कौन सी मंथ में जो है इसकी ब्रीड हुई है और कौन से बर्ड्स में ये जो है हैच हुआ है। तो इस वजह से रिकॉर्ड कीपिंग ज़्यादा किया करें। और दूसरा ये कि आप किसी से अगर बर्ड्स लेते हैं, तो उससे भी पूछा करें कि भाई इसके पेरेंट्स कौन से हैं, या फिर जो है ना इसके जो एज है वो इस वक़्त क्या हो रही है। तो उससे आपको अंदाज़ा, दूसरा ये है कि आपके तजुर्बे के साथ-साथ आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपके जो बर्ड्स हैं वो कितने एज के हो गए हैं। और वैसे अगर डिस्क्राइब करने की बात करूँ तो यहाँ पे शायद बज़ाहिर आपको मैं ऐसे नहीं बता सकता कि अगर उसके आप देखें तो आपको पता उसकी ये है कि रिंग जो होता है उससे पता लगता है, उसके टाँगों से पता लग जाता है, उसने मोल्ट किया है कि नहीं, उसके साइज़ से पता लग जाता है कि बर्ड्स जो है ना वो कितनी एज में है। सिर्फ़ इतना पता लगता है कि ये अडल्ट है या फिर अडल्ट नहीं है। कोलिक ड्रॉप्स के बारे में गाइड कर दें। सॉरी हसन भाई, मैंने कभी यूज़ नहीं की, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। मोहम्मद सरफराज भाई कहते हैं, भाई मुझे लव बर्ड्स कॉलोनी ब्रीडिंग के पूछना है, क्या लव मुख्तलिफ इकसाम के कॉलोनी में रखे जा सकते हैं? देखिए, लव बर्ड्स में हमेशा कोशिश किया करें कि अपनी मर्जी से पेयरिंग लगा लिया करें। बेशक आप कॉलोनी में रख लें, मगर ये कि कॉलोनी में अगर आप डिफरेंट टाइप रखेंगे ना, तो उसमें कोशिश करें फिर एक ही नस्ल के रखें, यानी कि एक ही म्यूटेशन में रखें। ख्वाह अगर वो रिंग हो तो रिंग रिंग बर्ड्स रखें, नन रिंग बर्ड्स आप रख सकते हैं, जो अगर तो फिर सिर्फ और सिर्फ नन रिंग बर्ड्स रखें। आप मिक्स करके ना रखें, उससे आपको ये नुकसान होगा कि आपके पास जो है ना म्यूल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और बेहतर तरीका जो है वो सबसे यही है कि आप जो है सेपरेट केजेस में रखें, तो काफ़ी आपको उससे बेनिफिट होगा। नहीं, कुछ नज़ला या बुखार नहीं है, कुछ नज़ला या बुखार नहीं है तो फिर आप ऐसे ही करें, कोई एंटीबायोटिक थोड़ा-सा यूज़ करवा लें, क्योंकि इसके काफ़ी वजह हो सकती है। डिवॉर्मिंग करवा लें बर्ड्स की, अगर आपने डिवॉर्मिंग नहीं की तो। क्योंकि बाज़-औक़ात बर्ड्स के डिवॉर्मिंग का इश्यू भी होता है। दूसरा ये है कि बर्ड्स को आप मॉनिटर करते रहें साथ-साथ में, तो आपको कोई ना कोई सिम्पटम ज़रूर मिल जाएगी। अगर कोई भी ऐसा नहीं है तो डिवॉर्मिंग करा के फिर भी देखें। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बर्ड्स के अंदरूनी मसाइल भी होते हैं जिसो जो कि हमें बज़ाहिर पता नहीं लग सकता है। तो वो भी आप देख लें। बाकी ये मुझे बता दें कि क्या सिर्फ़ 1 बर्ड या 2 बर्ड ऐसे सुस्त होके बैठे हैं, या सारे के सारे बर्ड्स ऐसे सुस्त होके बैठे हैं? अगर सारे के सारे बर्ड्स ऐसे सुस्त होके बैठे हैं तो फिर तो आपके बर्ड्स के अंदर कोई या बीमारी होगी, या फिर जो है उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वज़ह से जो है ना वो दिन के वक़्त ऐसे बैठे रहते हैं। तो ये भी ज़रा चेक कर लें साथ-साथ में। अच्छा जी, प्ले स्टोर भाई कहते हैं, भाई मेरे फिशर सीड बखेरते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसके लिए एक स्पेशल वो आता है, बर्तन आता है जिसके अंदर जाली लगी होती है, तो वो वाला बर्तन ले ले। उससे ये होगा कि आपके जो बर्ड्स होंगे ना, तो वो उनका जो सीड होगा तो वो उसको बखेरेंगे नहीं, वो आप ले लें, उससे उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। उसके ऊपर एक जाली लगी होती है, और वो जाली के अंदर छोटे-छोटे सुराख होते हैं, यानी कि ऐसे इंच बाय इंच से भी कम के सुराख होते हैं, तो वो उसके अंदर ही जो है ना फीड खाते रहते हैं और उसको बखेर नहीं सकते हैं फिर। अच्छा जी, नवीद अहमद भाई कहते हैं कि भाई मेरी पेयरिंग कंप्लीट है, फीमेल डक बनती है, मेल क्रॉस नहीं करता। 2 पेयर में
ये प्रॉब्लम है। नेस्टिंग भी कंप्लीट है। अच्छा देखें नवीद भाई, अगर आपके मेल ऐसी प्रॉब्लम कर रही है ना, तो उन दोनों मेल्स को जो 2 पेयर है ना, उन दोनों को आपस में चेंज कर लें। यानी कि उस मेल को ये वाली फीमेल दे दें और ये वाली फीमेल को। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि फीमेल जो मेल होते हैं वो हैप्पी नहीं होते हैं फीमेल के साथ। तो वो भी आप करके देख लें। नेस्टिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली है, इसका मतलब है कि आपकी फीमेल्स जो हैं वो दोनों रेडी हैं। और अगर आप ऐसे करके चेक करें तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगर वो ब्रीड के लिए रेडी होते हैं या फिर वो क्रॉस करते हैं। और अगर फिर भी ऐसा नहीं कर रहे, तो फिर आप ऐसे करें कि ये मेल को चेंज कर लें। इनको या फिर डाइट दे दें, थोड़े अरसे के लिए रखें। दूसरा ये कि ऐज वगैरह इनकी कन्फर्म करवा लें, क्योंकि ये ना हो कि ऐज कम हो जिसकी वजह से जो है आपके जो मेल हैं वो दोनों इस तरह के जो है इश्यू कर रहे हों। अच्छा जी, ताहिर शाह भाई कहते हैं कि भाई मैं बर्ड्स का कारोबार शुरू कर रहा हूँ, तो कौन से बर्ड से शुरू करूँ? देखिए ताहिर भाई, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिस पे मैंने काफ़ी डिटेल में बात की थी, मगर मुझे नहीं पता कि वो आवाज़ ख़राब होने से पहले आया था या बाद में आया था। होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर आपके पास पहले से बर्ड्स के बारे में नॉलेज है, आप रख सकते हैं बर्ड्स, यानी आपने बर्ड्स रखे हैं, आपने उनसे ब्रीड ली है, उनको सर्दी-गर्मी में उनकी ट्रीटमेंट की है, उनकी केयर की है, तो फिर तो आप जो है अच्छे जो कि आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं की, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप फिशर से स्टार्ट करें। फिशर ले लें, लुटिनो ले लें। उनको इसके अलावा अगर आप मिसाल के तौर पे उसमें आते हैं, बजीज़ में आते हैं, तो बजीज़ में जो है सिंपल बजीज़ ले लें, फैलो ले लें, रेड आइज़ ले लें, इनसे आप ब्रीड लें। अगर आप इससे भी बड़े बर्ड्स की तरफ जाते हैं, तो लव बर्ड से कॉकटेल की तरफ आते हैं, तो कॉकटेल में आप बेशक कॉमन ले लें या फिर जो है ना ग्रे ले लें, वो आपको जो है अच्छी ब्रीड करके दे सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। या फिर अगर आप रिंगनेक की तरफ जाते हैं, तो ग्रीन से शुरू करें। तो ये है कि आपको जिन बर्ड्स के बारे में आपका अपना दिल है कि आप इस बर्ड से शुरू करें, तो उस बर्ड्स को सबसे पहले आप जो है ना जो सस्ते म्यूटेशन होंगे उसमें उससे शुरू करें और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके आप जो है एक्सपेंसिव म्यूटेशन की तरफ चले जाएँ। अगर आप आजकल के अगर आप ट्रेंड को देखें तो आजकल ज़्यादा जो ट्रेंड चल रहा है वो सारा का सारा फिशरी लव बर्ड्स का चल रहा है। तो फिशरी लव बर्ड्स में आप काम करें, दूसरे लव बर्ड्स में आप काम करें, उससे आपको जो है ना बेनिफिट हो सकता है और उससे काफ़ी म्यूटेशन है और काफ़ी एक्सपेंसिव म्यूटेशन है। जितना आपका तजुर्बा ज़्यादा होता जाएगा, तो इस चीज़ में आप फिर कमा भी सकते हैं और आपकी इवन दो कि दूसरों को भी सिखा भी सकते हैं। अच्छा जी, शाहसवार भाई कहते हैं कि सर मेरे लव बर्ड्स को मोशन लगे हुए हैं, क्या करूँ? देखिए मोशन आपके बर्ड्स को लगे हुए हैं तो फ्लैजिल है, जो कि हर किसी को ईज़िली अवेलेबल हो सकती है, फ्लैजिल आप ले लें। और जो बर्ड्स मोशन में हैं, उनको आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि आपकी सारी कॉलोनी में लगे हुए हैं या सारे के सारे बर्ड्स में लगे हुए हैं, तो पानी के अंदर 5-6 एमएल 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अपने तमाम बर्ड्स को भी पिला सकते हैं। या सुबह भी देना है और शाम को भी देना है। अगर ड्रॉप डायरेक्टली मुँह में देते हैं, तो सुबह-शाम उसको दें। और साथ में ये कोशिश करें कि जितने भी आपके बर्ड्स हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ कंघी वगैरह दें, बाकी गरम फ़ीड जो है उसको थोड़े दिन के लिए निकाल लें जब तक आपके बर्ड्स में ये इश्यू चल रहा है। और कम से कम 5 दिन तक ये कोर्स आप कंप्लीट करवाएँ, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स ठीक हो जाएँगे। अच्छा जी, शाज़िब भाई कहते हैं कि इनो कॉकटेल कितनी एज में ब्रीड करते हैं? जी, जितने भी कॉकटेल होते हैं साल के बाद वो ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं, मगर बेस्ट उनकी जो ब्रीडिंग एज है वो कम से कम 18 महीने की हो। 18 महीने के बाद आप उनको जो है ना ब्रीड उनसे ले लें, तो इंशाल्लाह वो ठीक होंगे। बर्ड्स लवर भाई कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम बर्ड्स लवर भाई, कैसे हैं आप? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सलमान भाई कहते हैं कि भाई वीडियो का क्या फ़ायदा कि आवाज़ नहीं आ रही? क्या अभी भी आवाज़ नहीं आ रही यार? मेरे ख़्याल में तो अभी आवाज़ ठीक हो गई है। स्टार्टिंग में आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी मेरे ख़्याल में शायद आवाज़ ठीक हो गई है। अगर अभी भी आवाज़ नहीं आ रही तो ज़रा यार प्लीज़ मुझे एक दफ़ा फिर बता दें कि क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो इन्होंने सलमान भाई ने बताया ये तो काफ़ी लेट बताया हुआ है। ज़रा प्लीज़ कोई कमेंट्स करके मुझे बता दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है? कोई भी कमेंट्स नहीं आ रहा यार, मेरे ख़्याल में शायद आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को। आ रही है, ओके। मेरे ख़्याल में सलमान भाई आपने काफ़ी लेट शायद बताया था। अभी आवाज़ इंशाल्लाह ठीक ही होगी। अच्छा जी, बड़दौर भाई क्या हम ग्रीन फिशर और
कॉमन लिटिनो नहीं जी, कॉमन लिटिनो जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, कॉमन लिटिनो जो होती है वो पीच फेस होती है। तो पीच फेस को आप आपस में नहीं लगा सकते। अलबत्ता यह है कि फिशरी एक लुटिनो आती है, फिशर, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है कि कितने टाइप की लुटिनो होती हैं, उसमें मैंने मुकम्मल जो है समझाया हुआ है। तो ये है कि आप जो है ना उसे यूज़ कर लें, फिशर को जो है वो यूज़ कर लें, फिशर लुटिनो को फिशर के साथ आप लगा सकते हैं। मोहम्मद सरफराज भाई कहते हैं कि मेरा आंसर, सरफराज भाई आप ज़रा प्लीज़ दोबारा पूछ लें, क्योंकि जो पहले के आंसर मैंने दिया उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो शायद इस वजह से मैंने वो बीच में छोड़े हुए हैं। अच्छा जी, यूट्यूब 11, अस्सलाम वालेकुम भाई, पेयर कंफर्म हुए, ये कैसे पता चलेगा? पेयर कंफर्म देखें, लव बर्ड्स का जो पेयर होता है ना, उसकी एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें 6 तरीकों से मैंने बताया हुआ है। एक तो इसकी हड्डी से पता लग जाता है, एक पेंडुलम का तरीका है, काफ़ी लोग उसे कहते हैं कि ठीक है, काफ़ी लोग कहते हैं कि गलत है। मेरे हिसाब से वो जो है ना मेरे लिए काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से काम करता है। दूसरा इसके अलावा ये है कि आप डीएनए करवा सकते हैं बर्ड्स का, और अगर मिसाल के तौर पे आप कुछ भी नहीं करते हैं, आपने सिर्फ़ उसकी हड्डी से चेक करके आपने छोड़ दिया है, तो उससे आप ऐसे देख के नहीं कह सकते कि ये पेयर कन्फर्म है, जब तक उसने एग ले ना किए और एग फर्टाइल ना हो। बाकी ये है कि आपने देखा होगा कि मेल और मेल जो है वो भी आप एक दूसरे को फीड करवाते हैं, और फीमेल और फीमेल भी करवाती है। लव बर्ड्स में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये है कि अगर आपके पास थोड़े अच्छे बर्ड्स हैं जो कि एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं, तो उन बर्ड्स को आप ये है कि उनका डीएनए करवा लिया करें। डीएनए करवाने का फायदा ये होता है कि आजकल तो डीएनए 500 में भी करके दे रहे हैं। पहले ये था कि 1000, 1500, 2000 से ऊपर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 1100 आ गया, 1000 तक आ गया, अभी 500 में भी करके दे रहे हैं, 600 में भी करके दे रहे हैं, काफी ऐसी जगह है। उसमें क्या होगा कि जब आप डीएनए करवाएँगे अपने बर्ड्स का, तो आपके ₹1000 एक्स्ट्रा लग तो जाएँगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 30,000 का पेयर है, आपने 1000 का उसका डीएनए करवा दिया, 31,000 का हो गया। तो उसमें आपका बर्ड एक तो कन्फर्म हो जाएँगे और आपका वक़्त ज़ाया नहीं होगा। अगर आप पेयर लगाते हैं मेल टू मेल और 2 महीने के बाद आप जो है ना उस पेयर को तोड़ देते हैं इसी वजह से कि यार ये ब्रीड नहीं कर रहा। क्योंकि वो तो आपका मेल टू मेल होगा, वो तो ब्रीड करेगा नहीं। तो अगर आपने डीएनए करवाया है, तो वो 2 महीने में वो आपको अच्छा खासा जो है ना इनकम दे देगा। तो कोशिश किया करें कि अगर आपके पास थोड़े एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं, तो डीएनए करवा के उनसे जो है ना 100% कन्फर्म करवा के अपने जो है बर्ड्स उनको रख लें, तो आपको उससे बेनिफिट होगा। अच्छा जी, फैज़ भाई, इसका मैंने ऑलरेडी जो है ना 2 भाइयों को आंसर दे दिया, शायद आपको ही रिप्लाई दिया था। दोबारा से आप देख लें उस थोड़ा-सी वीडियो को रिवाइंड करके। अच्छा जी, यहाँ पे फ़कीर गुल भाई कहते हैं कि पारब्लू टू पारब्लू लगाने से कौन से चिक्स आते हैं? देखिए, नॉर्मली हम लोग अगर कोई भी बर्ड आपस में लगाते हैं ना, तो उससे नॉर्मल ही जो बर्ड्स के माँ-बाप होते हैं वही चिक आते हैं। मगर पारब्लू टू पारब्लू जब हम लगाएँगे तो यहाँ पे थोड़ी-सी जो है ना कंडीशन अलग हो जाती है। हमेशा याद रखें कि जो बर्ड्स होते हैं, पारब्लू होते हैं, वो उसके अंदर 2 टाइप के बर्ड पाए जाते हैं, यानी कि 2 टाइप की जीन्स पाए जाते हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि पारब्लू जो है वो एक अलग सी जीन्स है, मगर अभी जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि पारब्लू के अंदर एक ब्लू वन होता है और एक ब्लू टू होता है। ब्लू वन वो बर्ड्स होते हैं जो कि हमारे पास नॉर्मल फिशरीज होती हैं, जो ब्लू कलर की होती हैं, और ब्लू टू जो होता है वो भी आपको नॉर्मल ही दिखाई देंगी, मगर उसका बेनिफिट ये होता है कि जब कभी भी उसे हम ब्लू वन के साथ लगाते हैं तो वो हमें तमाम के तमाम बच्चे जो है वो पार ब्लू देंगे। तो जब हम पार ब्लू टू पार ब्लू लगाते हैं तो उसमें हमारे पास पार ब्लू भी आ सकते हैं, उसमें हमारे पास जो है ब्लू वन भी आ सकते हैं, उसमें हमारे पास ब्लू टू भी आ सकती हैं। पार ब्लू में से जितने भी बच्चे निकलेंगे ब्लू कलर के, उसे आप लोग सेल ना करें तो ज्यादा बेहतर है। उनके साथ आप लोग कोई भी जो है ना फिशरी कह रहा हूँ, इनो जो हो बर्ड होता है वो लगा लें। उसमें से आपके पास जितने भी बर्ड्स के बच्चों में से पार ब्लू निकलेंगे तो वो आपके पास ब्लू टू होगी, और जिनमें से ब्लू निकलेंगे, सिंपल ब्लू निकलेंगे, ब्लू स्प्लिट इनो निकलेंगे, तो वो बर्ड्स बेशक आप सेल कर लें, वो बर्ड्स आपके पास एक सिंपल ब्लू वन ही है। तो ये है कि जितने भी पार ब्लू के बच्चे होते हैं जो ब्लू कलर में होते हैं उनको आप हमेशा होल्ड करके रखें। अच्छा जी, फ़ैज़ी भाई कहते हैं कि मेरे पास 50 के हैं। देखिए फ़ैज़ी भाई, ऐसा है कि जो भी आप कोई भी बर्ड्स खरीदते हैं या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मैं इससे पहले बता चूँ, मगर यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि उसके लिए जो मेन पैसे हैं वो इतना वैल्यू नहीं देंगी, स्पेशली जो बर्ड्स के जो बिज़नेस होता है। बर्ड्स का बिज़नेस आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, मगर चीज़ ये है कि आपके पास तजुर्बा होना चाहिए। अगर आपके पास तजुर्बा है, तो 50 में जो है आप अल्बाइनो के पेयर भी ले सकते हैं। 50 में आप जो है आजकल तो आपको पारब्लू का पेयर भी मिल जाएगा 50 में। तो ये है कि आप अपने हिसाब से देखें, अगर आपका तजुर्बा है तो थोड़े से एक्सपेंसिव बर्ड्स की तरफ जाएँ। अगर आपका तजुर्बा नहीं है
तो फिर आप जो है ना फिशर से स्टार्ट करें, लुटिनो से स्टार्ट करें। अगर तजुर्बा है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बेशक आप एक जो है 1-2 पेयर ले लें फिशर के, और अगर आपको थोड़ा-सा सस्ते में मिल जाएगा पारब्लू का पेयर तो वो ले लें, उनसे अंडे लिया करें, इनके नीचे हैच करवाया करें और ये स्टार्ट करें। दूसरा इसके अलावा ये है कि अगर आप खरीद के और बेचते हैं, अपने लिए सिर्फ ब्रीड नहीं लेते, जैसे कि शॉप वाले करते हैं, तो फिर आप 50 में जो है सस्ते बर्ड्स खरीदें, क्योंकि आपके लिए सेल करना ज़्यादा ईज़ी होगा। स्टार्ट में, जब आपका एक पेज बना लें अपना फ़ेसबुक का, या फिर आप अपना यूट्यूब चैनल बना लें, जो भी आपके लिए ईज़ी हो। फ़ेसबुक का अगर आप पेज बनाते हैं, तो आप अगर उसको बूस्ट करते हैं, तो 2-3 हज़ार में आपके पेज के अच्छे खासे जो है ना फ़ॉलोअर्स आ जाएँगे। तो उससे फिर आप अपने बर्ड्स को जो है वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये होगा कि आपका एक एक दफ़ा नाम बन जाएगा, और फिर आप इस बिज़नेस में जो है आगे चल सकेंगे और अपने जो बर्ड्स हैं उनको आसानी के साथ सेल कर सकेंगे। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो कि फ़ेमस हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर फ़ेसबुक के ऊपर, और वो अपने बर्ड्स को जो उनकी रियल प्राइस होती है उससे कई गुना ज़्यादा वो बेच रहे होते हैं। कल ही मैंने एक पेयर देखा जिसकी कीमत नॉर्मली 40-42 होगी, मगर वो भाई जो है उसको 60-65 में सेल कर रहे थे। तो ये है कि, और इवन दो कि मुझे ये भी 100% श्योर है कि उनके वो अपने बर्ड्स नहीं थे, वो भी उन्होंने कहीं से खरीदे और उसके बाद जो है वो सेल कर रहे हैं। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ये है कि जायज़ मुनाफ़ा लें, आपका ये होगा कि उसमें अल्लाह बरकत भी डालेगा, और कोशिश करें कि जितने भी आपके फ़ेसबुक पेज के ऊपर जो लोग आते हैं, या फिर अगर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से उसे सेल करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए उसको जो है ना आप मेंटेन करके रखें और किसी के साथ धोखा ना करें, ताकि आपके जो रेपुटेशन हो वो बेहतर हो। क्योंकि आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी तो लोग जो होंगे वो आपके खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, और तब जाके आपकी जो सेल होगी वो भी डाउन हो जाएगी, आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। क्योंकि अगर हम लोकल मार्केट की बात करते हैं, तो लोकल मार्केट में हमारे बर्ड्स इतने सेल नहीं होते हैं। हमसे भी अगर कोई बर्ड्स खरीदता है लोकल मार्केट में, तो वो भी आगे जाके सेल करते हैं, उसे भी जो है ना आगे डिफरेंट लोगों के साथ। और आपको पता है कि जितने आपकी मार्केट ज़्यादा होगी फ़ेसबुक के ऊपर, जितने आपके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, यानी कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सिटी में सेल करते हैं, तो वो कैसा होगा, या फिर अगर पूरे पाकिस्तान में सेल करते हैं, तो वो कैसे होगा? तो ये है कि इस चीज़ों को थोड़ा-सा जो है ना मद्देनज़र रखें और काम शुरू करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा, मगर ये है कि ईमानदारी के साथ काम करें। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे भाई पूछ रहे हैं कि भाई लुटिनो और पर्सनाटा के साथ कौन-सी फीमेल लगाएँ? बताएँ, थैंक यू। लुटिनो के साथ आप कोई भी लगा सकते हैं, लुटिनो के साथ आप इनो भी लगा सकते हैं, लुटिनो के साथ आप जो है फिशरी भी लगा सकते हैं। पर्सनाटा फैमिली तो ये सारी की सारी हैं जो रिंग बर्ड्स हैं ना, इनमें काफ़ी जो है वो पर्सनाटा फैमिली में हैं। तो पर्सनाटा में से आप कोई भी लगा सकते हैं, तो उससे आपको जो है ना बेनिफिट मिल सकता है। पर्सनाटा अ, इवन दो कि अगर आप रिंग बर्ड्स में पर्सनाटा हो और दूसरी साइड में फिशरी हो, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, मगर कोशिश करें कि पर्सनाटा टू पर्सनाटा जितने भी हो ना, तो वो आप लगाएँ, उससे आपको अच्छा खासा वो हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि मिक्स ना किए करें ज़्यादा बर्ड्स को, जिससे आपको यानी कि एक साइड पे आपने फिशरी ले ली और एक साइड पे आपने पर्सनाटा ले लिया, या फिर एक साइड पे आपने जो इनो ले लिया, वो जो है फिशरी में है, और पर्सनाटा जो है वो इवन दो कि लुटिनो पर्सनाटा है, वो आपने ले लिया। तो उसमें ये होगा कि जब अगर आप उसको किसी और बर्ड्स में जब उसको मिक्स अप करने लगेंगे, तो उसकी जो फेस मार्किंग होगी वो ज़्यादा खराब आएगी, वो खूबसूरत नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि जौन-सी भी आप म्यूटेशन को ले रहे हैं, तो उसी को ही फॉलो करें, तो ज़्यादा आपको जो है उससे फ़ायदा होगा। अच्छा जी, संदीप दास भाई कहते हैं कि मेरा एक जोड़ा लव बर्ड्स, मेल फीमेल कन्फर्म, लेकिन बर्ड्स ब्रीड करना, कुछ नेचुरल फ़ॉर्मूला बता दें। अच्छा संदीप भाई देखें, अगर आपके बर्ड्स जो है ना वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं और उनके मेल और फीमेल भी कन्फर्म है, तो देखिए, हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि 3 चीज़ें हमेशा अपने ज़हन में रखा करें, जब कभी भी आप बर्ड्स रखते हैं और बर्ड्स से ब्रीड लेते हैं। जो पहली चीज़ है, वो ये है कि आपके जो बर्ड्स का पेयर होना चाहिए, वो कन्फर्म और अच्छे पेयर होने चाहिए। जो दूसरी चीज़ है, वो ये है कि आपके बर्ड्स की डाइट अच्छी होनी चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है, वो ये है कि आपके जो बर्ड्स हैं, उनका माहौल अच्छा होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं, तो आपके जो बर्ड्स हैं ना, तो वो सेट होंगे। मेल फीमेल जैसा आपने बता दिया कि कंफर्म है, उनकी हेल्थ चेक कर लें, हेल्थ भी अगर ठीक है, उसके बाद उनकी डाइट पे तवज्जो दे दें, डाइट में आप अच्छी डाइट दें, फल दें, उसके अलावा सब्जियाँ दें, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें वगैरह दें। और आपने कहा कि नेचुरल चीज़ें, तो जितना भी अगर आप उनको फल वगैरह ज़्यादा देंगे, तो उससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके जो बर्ड्स हैं ना, वो नेचुरल उनके जो मल्टीविटामिन्स हैं, वो कंप्लीट होंगे। गाजर वगैरह ज़्यादा दें, सब्जियाँ ज़्यादा दें अपने बर्ड्स को।
इसके अलावा जो सीड होता है वो तो हमारे केजेस में 24 आवर होना ही चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है वो माहौल है, अपने बर्ड्स को ऐसा माहौल दें कि आपके बर्ड्स खुश हों, डरे हुए ना हों वहाँ पे, क्योंकि जब कभी भी बर्ड्स खुश होंगे ना तब जाके वो ब्रीड करेंगे। तो अपने बर्ड्स को खुश रखने की कोशिश करें, उनको ऐसे माहौल प्रोवाइड करें, ताकि अगर आपके बर्ड्स ज़्यादा डरते हैं तो उनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे लोग ज़्यादा ना जाते हों। अगर आपके बर्ड्स नहीं डरते हैं तो बेशक आप उनको अपने जो है ना बेडरूम में भी रख लें, तब भी वो जाके ब्रीड करेंगे। अच्छा जी, आरबी आर्ट मैजिक भाई कहते हैं कि हाय भाई, ओके, हाउ भाई, मेरे बर्ड्स मेल फीमेल ही है नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? कैसे मुझे ओके। देखिए आर्ट भाई, ऐसा होता है कि आपके बर्ड जो है ना वो मेल और फीमेल है, जैसे कि मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ, डीएनए से पता चल सकता है, उनकी हड्डी से पता चल सकता है। अगर कुछ भी आपको पता नहीं लग रहा कि ये मेल और फीमेल कंफर्म है, तो बॉक्स लगा के और जब वो एग्स ले कर दे तो उनकी एग की फर्टिलिटी चेक करें, उसी से ही आपको पता चल जाएगा। अगर आपको बाकी का कुछ पता नहीं, बाकी यह है कि किस तरीके से हम अपने बर्ड्स के मेल और फीमेल को चेक कर सकते हैं। तो एक मेरी वीडियो है, मेरे ख्याल में शायद हो सकता है कि 1 मिलियन से ज़्यादा उसके ऊपर व्यू भी आए हों, और मेरे चैनल की मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो चलने वाली वीडियो वही है कि लव बर्ड्स की कैसे हमें पता लगता है कि मेल और फीमेल। तो उससे आप चेक कर लें, उस वीडियो में जितने भी तरीके बताए हैं उससे आप चेक कर लें, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो बर्ड हैं वो मेल और फीमेल कन्फर्म है या नहीं है। अच्छा जी, मुश्ताक भाई कहते हैं कि भाई फ़िशर के बच्चे मर गए हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बच्चों के मरने की कई वजूहात हो सकती हैं। नॉर्मली जो बच्चे मरते हैं, अगर पेरेंट्स का तजुर्बा ना हो, वो अपने बच्चों को फीड ना करवाएँ, तो उसकी वजह से भी बच्चे मरते हैं। ज़्यादा गर्मी हो तब भी बच्चे मरते हैं, ज़्यादा सर्दी हो तब भी बच्चे मरते हैं। आजकल तो ख़ैर हो सकता है कि गर्मी की वजह से मर गए हों, या फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो आपके बच्चे हैं वो पहले से ही कमज़ोर हों, क्योंकि जेनेटिकल भी प्रॉब्लम होती है कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे आपको बज़ाहिर हेल्दी दिखाई देते हैं, मगर उनके अंदर ऐसी जेनेटिकली प्रॉब्लम्स होती है जो कि हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर ही बच्चे मर जाते हैं। तो वो अगर आप देख लें, अगर बार-बार ऐसा हो रहा है, एक ही पेयर का हो रहा है, तो फिर उस बर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। उनकी पेयरिंग आप तोड़ के अलग कर लें। दूसरा ये है कि माइट्स वगैरह का भी बाज़-औक़ात इश्यू होता है कि अगर आपके बर्ड्स के केज के अंदर या बॉक्स के अंदर माइट्स वगैरह हो, तो उसको भी ज़रा चेक कर लें, उसकी वज़ह से भी मर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं, बाकी बच्चों के मरने की वज़ह जो है ना, वजूहात पे मैंने काफ़ी तवील वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप देख लें, उसमें मेरे ख़्याल में 10-12 जो है ना रीज़न जो मैंने बड़े-बड़े बताए हुए हैं, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। बाकी ये है कि जब बच्चा मर जाता है, तो उसके पोटे को आप देख लिया करें, जब बच्चा मर नहीं जाता बल्कि बच्चों को आप डेली जो है ना चेक कर लिया करें कि उनके पोटे के अंदर खुराक है कि नहीं है। और उसके बाद ये कर लिया करें कि अगर बच्चा मर भी जाता है, एक्सपायर भी हो जाता है, तो उसका पोस्टमार्टम करके अंदर से भी चेक कर सकते हैं आप कि उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी या कोई भी बर्ड आपका जो मर जाए। तो वो वीडियोज़ जो है अगर आप इवन दो कि फेसबुक के ऊपर भी शेयर करते हैं, तो काफ़ी लोग आपको जो है ना उसके मुताबिक आइडिया दे देंगे। ये भी पिछले दिनों एक मैंने वीडियो देखी थी, एक भाई ने पोस्टमार्टम किया था और बहुत अच्छा उसने किया था। उसने जब बर्ड्स को कंप्लीटली काटा तो उसके अंदर इतने कीड़े निकले जैसे कि किसी मुर्दा चीज़ के ऊपर कीड़े होते हैं, इतने ज़्यादा कीड़े निकले उसके अंदर से। और वो क्या किस चीज़ का रीज़न था कि वो यही रीज़न था कि वो बर्ड जो है वो बज़ाहिर उसको बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा था और अंदर-अंदर से ना वो उसको खाई जा रहा था। वो बर्ड सोखड़े में चला गया और लास्ट में उसकी डेथ हो गई। अच्छा जी, यार मेरे भाइयों, यहाँ पे नमाज़ का टाइम हो गया है, इस वक़्त मैं यूएई में हूँ। तो इंशाल्लाह मैं तकरीबन 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद दोबारा ऑनलाइन आऊँगा अगर वक़्त मिला तो। तब इंशाल्लाह जो बाकी दोस्त हैं उनको भी मैं रिप्लाई दूँगा। थैंक यू वेरी मच जितने दोस्तों ने हमारे साथ शिरकत की, बेहद शुक्रिया। बाकी दुआओं में याद रखा करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।